क्यों कुछ लोगों को सच सुन के भी ऐसा लगता है कि सामने वाला नेगेटिविटी दिखा रहा है? क्या आज जो कामिनी जी ने रिवील किए कुछ फैन पेजेस की सच्चाई, कुछ चैनल्स के बारे में, उनका घिनौना जो चेहरा है वो सामने लेकर आई हैं? किस तरह से कुछ चैनल्स कहते हैं ना कि थोड़ी सी देर में फेम पाने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए इतनी नीचता पे गिर चुके हैं, है ना? घिनौना चेहरा सामने लाई है। लेकिन उसी के साथ साथ आज मैंने इनके कमेंट सेक्शन में देखा जहां पे कुछ व्यूअर्स का कहना है कि आप सोशल मीडिया पे आप नेगेटिविटी ही दिखा रहे हो। मेरा उन लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप अपना चैनल बनाइए, ठीक है, आप बहुत मेहनत करिए, रोज शॉर्ट्स डालिए, वीडियो डालिए, साथ साथ जॉइंट फैमिली में रह के काम करिए। उसके बाद सडनली जब आपको पता चलता है कि कोई आप ही की वीडियोस निकाल के डाल रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आपकी फेस वैल्यू यूज कर रहा है, आपके चैनल का डीपी उठा के डाल रहा है, तब आप पे क्या बीतेगी, तब आप पे क्या फील होगा? ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कहा ना कि जिस तन लागे वो तन जाने, जिस पे एक्चुअली में चीजें होती है ना तब वो फील करता है। तो कामिनी जी ने आज जिस तरह से आके ये सब चीजें सोशल मीडिया पे रिवील करी, कुछ फैन पेजेस ने उनको धोखा दिया, जहां पे पहले उनके चैनल की शॉर्ट्स लगाए जा रहे थे, उनका डीपी यूज किया जा रहा था, अब सडनली इन लोगों ने किसी और क्रिएटर की पिक्चर लगा ली। तो सिर्फ और सिर्फ इनका धंधा है सब्सक्राइबर्स गेन करने का। इनफैक्ट सिर्फ मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, कामिनी जी ने थोड़ा लेट किया, हालांकि आज भी इन्होंने उस चैनल्स के जो स्क्रीन पे नहीं लगाया, ठीक है, चैनल्स का नाम नहीं बताया, लेकिन यस, मास रिपोर्टिंग और बहुत सारी अपनी तरफ से जो एक्शन लेना है, जो लोग स्ट्राइक्स के लिए कह रहे हैं, आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले कर दिया होता तो शायद इस तरह की हरकतें इतने आगे तक लोग नहीं पहुंचते, ठीक है। और मैंने बहुत सारे और क्रिएटर्स की भी देखे, अगर आपने देखा होगा सबा का जहान, दीपिका, है ना, ये लोग, इनके नाम से कितने फैन पेजेस खुले हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी वीडियो को कट करके अपने ही मतलब चैनल पे सिर्फ कुछ व्यूज के लिए, है ना, डाल देते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता वो लोग एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया सुबह वाली वीडियो में, जहां पे मेरा कोई फेसबुक पे पेज नहीं है। जब मैंने लखनीत कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे मेरे वीडियोस वायरल हुए थे, लोगों ने एक पेज बनाया फेसबुक पे जहां पे लखनीत की वीडियोस डाल रहे थे, लेकिन वहां पे जो मेन प्रोफाइल पिक है वो मेरी डाली गई थी एंड विदाउट माय परमिशन। देखिए, फैन पेजेस होते हैं, क्रिएटर से परमिशन लेते हैं कि हाँ हम आपकी ये पर्टिकुलर रील डाल रहे हैं, और फिर स्ट्राइक्स वगैरह नहीं देते। लेकिन कुछ लोग इतने गंद पे जब उतर जाते हैं कि सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, अब जैसे कामिनी जी ने कुछ चैनल्स का बताया, नया चैनल खोल दिया तो सेम उसी नाम से उन लोगों ने भी चैनल खोल लिया, इनका मेन चैनल की डीपी लगा ली, ठीक है। तो ये चीजें ना, जब इंसान खुद मेहनत करता है, और वाकई देखिए जैसे इनके कई बार कहती हैं कि हमारा ग्लिच हो गया चैनल पे, सब्सक्राइबर्स नहीं गेन हो रहे हैं, तो ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं चैनल पे। मुझे लगता है कि आपको एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी जब आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं कि ये चैनल है ना, तो आप जो अपने लेवल पे, जैसे इन्होंने बीच में कहा था कि व्यूज वगैरह हमारे कम हो रहे हैं, तब मैंने भी ये बोला था अपने चैनल के थ्रू कि आपको किसी टेक्निकल यूट्यूबर को बतानी चाहिए अब सब चीजें जो आपके चैनल के थ्रू हो रही हैं। ऑल्दो इनकी फिर बीच में व्यूज ऊपर नीचे देखिए होते रहते हैं, लेकिन हाँ, एक जो होता है आप उनको वो कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत सारे और भी आप क्रिएटर्स देख रहे हैं, वहां पे कुछ लोग सच बोलते हैं तो कुछ लोग झूठ बोलते हैं। अगर हम लोग प्रिंस की बात करें तो वहां पे उनका भी चैनल अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला, आपने देखा ही था, जो प्रिंस की रंजना पे अब वीडियोस आ रही हैं, उनका जो मेन चैनल है इनके हिसाब से हैक हो गया है इनका, इन्होंने बोला। तो किसमें कितनी सच्चाई है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, खैर ये लोग यही जाने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेटली जरूर कहूंगी कि कुछ चीजें मेरे सामने और आई हैं, मैं यहाँ पे बात करूंगी। चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इनके वीडियोस देखती हूँ, ठीक है, देवरानी जेठानी के देख रही थी, तो सडनली मेरे पास एक पॉडकास्ट आया, ठीक है, और मेरे मतलब रिकमेंडेशन में कहाँ से आ गया, ऑल्दो मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, मेरे सामने आया तो मैंने वो जब चीज़ देखी, आप लोग ने भी शायद देखा होगा कि चिट चैट विद अमित किट्टू करके एक चैनल है, बक बक विद अमित किट्टू, राइट। तो उनके चैनल पे जब मैंने देखा एक पहला ही पॉडकास्ट, तो जो मेरे पास वीडियो आया था वो यही वाला वीडियो आया था, मुझे बदनाम किया
और वीडियो बनाने से रोका, रो के सुनाई अपनी दर्द भरी कहानी। बिहार की न्यूज़ एंकर की दर्द भरी कहानी, मुझे बदनाम किया। तो कामिनी जी की तरह और भी क्रिएटर्स हैं। अच्छा, मैंने इनको जब देखा तो मैं सोच रही थी कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, ऑल्दो फिर मुझे याद नहीं आया, लेकिन हाँ, जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तब मुझे याद आया, अभी जो देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे भी इनका नाम लिया गया था, सिमी विक्षु, है ना, देवरानी जी की आई थिंक दूर की चाची हैं ये। तो इनका पॉडकास्ट था जो अमित किट्टो, इनके चैनल पे ये आई थी अपने हस्बैंड के साथ। कामिनी जी की चीज़ आपने सुनी, ठीक है, जो फेक चैनल्स का इन्होंने बताया। तो इन्होंने जो अपनी दर्द भरी कहानी बताई है, देखिए मैं यहाँ पे कहती हूँ सोशल मीडिया पे ना अब बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे लटके झटके करके या चलो रील्स बना रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, जब बोलते हैं तो उनके मुंह से निकल जाता है कि एक्चुअली में उनकी एजुकेशन है, क्या है। बहुत कम ऐसे व्लॉगर्स हैं जो एक्चुअली में जो एजुकेटेड हैं, ठीक है, जिनके अंदर टैलेंट है, जो वाकई कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने देखी, ऑल्दो फिर मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया की यही सच्चाई है, कई बार किस्मत वाली बात भी होती है, कई बार आप एजुकेटेड इतना होते हो लेकिन यूट्यूब पे, कहते हैं ना, यूट्यूब हर एक के लिए किस्मत की भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, तो हर एक के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। अब इनको जितना मैंने देखे हैं इनके वीडियोस, मैंने पहले देखे थे बहुत पहले, मुझे एजुकेटेड भी हैं और इन्होंने एंकरिंग भी करी है, किसी न्यूज़ चैनल में काम कर चुकी हैं। तो इसमें मैंने इनका पूरा पॉडकास्ट देखा, इनफैक्ट मैं सुबह देख रही थी जब मेरे सामने आया, तो मुझे ये सही में जेन्युइन लगती हैं और जिस हिसाब से इन्होंने चीज़ें बताई। अब इनके वीडियो से मुझे एक और चीज़ पता चली जिसको सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये भी आई थिंक पेरेंट्स से दूर रहते हैं अपने, और इनके हस्बैंड ने भी बोला कि लोगों को लगता है कि पेरेंट्स से दूर हो गए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पेरेंट्स के बिना हमें कैसा फील होता है ना, हम भी दूर हैं। और इन्होंने किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा। तो मुझको लगता है देखिए, जब जहाँ पे जिसकी, अभी ये शायद ये दिल्ली में है, और जिसकी जहाँ पे जॉब होती है, हस्बैंड की जॉब होती है, वाइफ की जॉब होती है, लोग वहीं पे रहते हैं और अपनी करते हैं सर्वाइव, ठीक है। तो इनके इस पूरे पॉडकास्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें बोली, दर्द भरी कहानी, पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, इनकी आई थिंक बेटी है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी इन्होंने किया था, और इसी पॉडकास्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें जो बोली, सही में सुन के बड़ा दुख हुआ। कामिनी जी का मैंने आज सुना तो मेरे को लगा कि यार वही, सही में लोग कितने बुरे होते हैं कि मतलब किसी और की फेस वैल्यू यूज़ करके किसी के और वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा जलनखोर होते हैं, मुझे ये पॉडकास्ट में सुन के लगा। और जिसने भी किया है ना, वाकई मैं कहती हूँ ना, कर्मा हमेशा आता है। तो इन्होंने बताई कुछ चीज़ें कि यूट्यूब पे मैं किस तरह से आई, इन्होंने हर चीज़ बताई, ठीक है, पहले क्या थी, और इनको इतना लिंक, मतलब यूट्यूब की नॉलेज थी लेकिन वीडियोस वगैरह का नहीं पता था। टिकटॉक बंद हुआ उसके बाद से इन्होंने जिस तरह से स्टार्टिंग करी, एक न्यूज़ उसमें थी, ये जॉब करती थी, ठीक है, इन्होंने नाम भी बताया है। उसके बाद जब ये यहाँ पे आई, वीडियोस वगैरह डालने इन्होंने स्टार्टिंग में साड़ी ड्रेपिंग से स्टार्ट करी, फिर उस पर भी कुछ लोगों ने इनको ऑब्जेक्शन उठाया कि बॉडी वगैरह दिख रही है, तो उसने साड़ी ड्रेपिंग की वीडियोस भी बंद कर दी। बाकी इन्होंने ये चीज़ भी बोली कि कुछ लोगों ने, मेरे अपनों ने ही, मतलब अपने फ्रेंड्स में किसी ने बोला था कि यूट्यूब पे हर कोई नहीं चल पाता। तो देखिए, ये बात तो मुझे भी लगती है कि यूट्यूब पे किस्मत भी मैटर करती है। यहाँ पे कई बार जो, अब आप देख ही रहे हैं, कुछ ब्लॉगर्स तो ऐसे उठ के आ गए हैं जो कुछ भी बोलते हैं उनके चैनल रातों रात वायरल हो जाते हैं। और कुछ लोग एक्चुअली में जो मेहनत कर रहे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो बोलते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ अच्छा सोशल मैसेज देते हैं, उनके चैनल्स नहीं चल रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी दे रहे हैं, जो मसाला कंटेंट ला रहे हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन मैंने इनका फिर आगे सुना, जब इन्होंने बोली चीज़ें कि जब मेरे हस्बैंड को भी ना, मतलब यकीन नहीं होता था, नहीं होंगे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स जब हो गए थे, तब मैंने इनको बोला देखिए आप ऐसे सोचते थे, है ना, ये डालने लगी थी जब वीडियोस। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरा एक रील जो 10 मिलियन तक जा चुका था, आई थिंक इंस्टाग्राम पे, वो रील किसी ने मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिया। ये इनका कहना था। इन्होंने कुछ शादी से पहले की लाइफ, शादी के बाद की लाइफ, है ना, अपनी बेटी के साथ इन्होंने एक रील बनाया था। अब वो रील सडनली किसने डिलीट किया, और इनका ये कहना था कि मैं उस टाइम मेरे फ़ोन में मैं पासवर्ड नहीं लगाती थी, तो कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है। और इनका ये भी कहना था कि और हमारे अलावा उस दिन घर में फंक्शन भी था, हम लोग मैं बाहर गई हुई थी, मेरा फ़ोन घर पे ही था। खैर इन्होंने नाम तो नहीं लगाया है, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा है
कि हम लोगों में से ही मतलब किसने कर दिया पता नहीं चला, और मेरे 10 मिलियन। और बाद में देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्ट्राइक वगैरह आई हो, इन्होंने पता करा, इनके हस्बैंड ने कहा स्ट्राइक वगैरह आया होगा, और तो इन्होंने चेक वगैरह किया सब कुछ। ऑल दो जिसका फोन होता है उसके पास उसका एक्सेस होता है फोन का, किसी और को भी एक्सेस नहीं दिया हुआ, पासवर्ड वगैरह। इनका साफ साफ यही कहना था। तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन ऐसा कर सकता है। 10 मिलियन सोचिए कितनी ज्यादा वायरल हुई थी। तो सिर्फ इसलिए कि दिमाग में किसी के ना आया हो कि इसको फेम ना मिल जाए, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ना बन जाए, है ना। तो ये जो जलनखोरी से कुछ लोग होते हैं, और इनको जिस तरह से बता रही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ ये चीज सुन के कि क्या वाकई मतलब जिसने भी किया है ना, तो वो लोग या फिर ये सोचते हैं कि नहीं इतना जलते हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए, जलनखोरी में आके करते हैं और सोचते हैं कि पता भी नहीं चलेगा। वो कह रही थी जब मैं बाद में, बहुत बाद में जब मैं सोच रही थी, चलिए थोड़ी धीरे धीरे इनको नॉलेज हो रही थी कि चलो मैं पिन करती हूँ। होता है ना इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा व्यूज जिस रील पे आते हैं, तो उस रील को पिन करती हूँ। तो उस रील को मैं ढूंढ रही थी, तो वो रील ही नहीं थी। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे फोन से किसी ने डिलीट कर दिया। फिर इनको याद आया वही फंक्शन वाले, उस दिन फंक्शन था, बहुत सारे लोग आए हुए थे हमारे घर में, लेकिन इनकी भी गलती है कि इन्होंने कुछ पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ था और फोन इनके पास क्यों नहीं था। तो ये इनका पॉडकास्ट में मैंने सुना। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, जो लोग इतने जलनखोर होते हैं ना कि सामने वाले की कि ये थोड़ा उन्नति ना कर पाए, प्रोग्रेस ना कर पाए, फेस वैल्यू ना बन जाए, इसके इतने मतलब 10 मिलियन अगर इसके व्यूज आ गए किसी इंस्टाग्राम रील पे, तो लोगों की जलन जिसने भी किया है ना, सही में अब किसने किया है ये इनको नहीं पता है। लेकिन बड़ा दुख हुआ ये सुन के, ठीक है, कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ही बन के आते हैं, लेकिन अपनों की जरा सी फेम से भी इतना चिढ़ते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखा तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ठीक है, फैन पेजेस बन के जो पूरी पूरी वीडियो डाउनलोड करके डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ क्रिएटर्स को जैसे सबा, इनका मैं अगर बोलूँ तो इनके नाम से बहुत सारे फैन पेजेस बने हुए हैं जो आए दिन इनकी वीडियो उठा उठा के डालते हैं। अब ये लोग क्यों एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन जहां तक बात रही कामिनी जी की, मुझे लगता है एक्शन लेना चाहिए। इससे पहले और चीजें हो और चैनल्स बन जाए जहां पे आपकी वीडियोज उठा के डाल रहे हो, तो सही टाइम पे सही एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, मुझे लगता है मेहनत करिए, सामने वाले को भी करने दीजिए, किसी से इतना जलना क्या यार। और कर्मा ना हमेशा वापस आता है। अगर आप किसी के लिए गलत करेंगे ना, तो आपके साथ भी गलत होगा ही होगा। इसलिए कोशिश करिए, मेहनत से काम करिए, मेहनत से आगे बढ़िए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।